श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य तृतीयो अध्याय। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार उवाच। अहो विप्र इंद्रम इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तारत। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अन्यमास्यस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वद्वचनामृतात्। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद उवाच। सर्वे यूयं महाभागा कृतार्थ नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्धतः। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्धत हुए हैं। महात्म्य श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनां दुर्लभम प्राहुर्त्यंतम मुनियो ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्म पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। शृणुध्वमश्चित्रमितहासं पुरातनम सर्वपापप्रशमनम सर्वरोग विनाशनम। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपतिः सोमवशों बद्वः श्रीमान सप्तद्वीपैक्यनायकः। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्न है, सर्व संपदि विभूषित है, सदा राम कथा सेवी, राम पूजा परायण है। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम की कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। राम पूजा परानाम च शुश्रूषणहं कृतिः पूजेषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वित है। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले थे, समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूत है, शांत है, कृतज्ञ है, कीर्तिमान नृपः, तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। पतिव्रता पति प्राणा नाम्ना सत्यव्रती श्रुता तावु भवो दंपति नित्यम रामायण परायणो। उस नाम सत्यवती था, वह पतिव्रता थी, पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अनंदानंदतो नित्यम जलदान परायणो ताड़ागाराम वाप्यादीन संख्यात विनेतुः। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पाखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। सो अपि राजा महाभागो रामायण परायणः
वाच्यं शृणुयात् वा अपि भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही वाचते अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यम राजनम धर्म कोविदम तस्य प्रियाम सत्यवतीम देवा अपि सदास्तुवन। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपति तो ही धार्मिको अयाययो बभूवि शिष्यैर्दृष्टुकामो विंभाण्डकः। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभुंडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। विभाण्डकम मुनिम दृष्ट्वा सुखमापत्तो जनेश्वरः प्रत्युदयो सपत्नीकः पूजाभिर्बहुविस्तरम्। मुनि विभंडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासन गतो भूपः प्राज्ञांजलिर्मुनि बवीत। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, राजो उवाच भगवत्कृत कृतो य अध त्वद्भ्यागमनने भो सतागमागमन संतः प्रशंसन्ति सुखा अहम। राजा बोले, भगवान आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र संन्यामन महंताम प्रेम तत्र स्युः सर्व संपदः तेजः कीर्तिर्धनम पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयामस्यनुदितनं मुने यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति महितं करुणां प्रभो। मुने प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। यो मूर्धि धार्येत भ्रमन् विप्रपादलोदकम् स संतो सनातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशय। भ्रमण, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। मम पुत्रश्च दराश्च संपदश्च समर्पितः समाज्ञाप्य शांतात्मनं वयं किं करवाणीते। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। इत्यर्थम वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन करेन राजानं प्रत्युवाचातिहर्षितः। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभंडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, ऋषि उवाच राजनं तदुक्तं भवात् तत्सर्वं तव कुलोचितं विन्यावन्तः सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। प्रीतो अस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः
स्वस्ति ते अस्तु महाभाग, यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरि संतोष कान्यासन पुराणानि बहुन्यपि, माघे मासी चोदतो असि रामायण परायणः, तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामायण परायण, किमर्थमेतत् वृतांतम यथावत् वृत्तमहर्षि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजोवाच। शृणुषौ भगवन् सर्वं यत् पृच्छसि वदामि तत्, आश्चर्यं यदि लोकानामावायोश्चरितं मुने। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अहमासं पुरा शूद्रो मालातिर्नाम सततम, कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोकाहिते रतः। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। पीशूनो धर्म विद्वेषी देवद्रव्यापाहारकः, महापातकी संसर्गी देवद्रव्योपजीकः। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। कोधनश्च ब्रह्म चौरो नित्यं प्राणिवधैरतः, नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणः। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। किंचित काले स्थितो हेवमानाद्रत्य महद्वच्चः, सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी वनमापागमम्। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। मृगमासाशनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत, एकाकी दुख बहुलो न्यवसम निर्जने वने। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एकदा शुद्ध परिश्रांतो निरदाघ्रूणः पिपासितः, वशिष्ठास्याश्रम देवादपश्यम निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंस कारंड वाकृनः तत्समीपे महत्सरः, पर्यन्ते वन पुष्पोधेश्चादितं तन्मुनीश्वर। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंड व आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। अपीबम तत्र पानीयम तत्तटे विग्रतश्रम, उन्मूल्य वृक्ष मूलानि मया शुचच निवारिता। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उस तट के तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई।
वशिष्ठस्य आश्रमे तत्र निवासं कृत्वानहं शीर्णस्फटिकसन्धानां तत्र च अहम कारिशम। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। पर्णैश्च काष्ठैश्च गृह समयक प्रकलितपत्तं तत्राहं व्याधसतत्वस्थतो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुरावानों वत्सराणां च विशन्तिम। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लिए नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्ष तक अपनी जीविका चलाता रहा। अथेयमागता साध्वी विंध्य देश समुद्ध्वा निषादकुल संभूता नामना कालिति विश्रुता बंधुर्वैग्रै परित्यक्ता दुखितः जीर्ण विग्रह। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण शूद्र परिशांता शोचंती भोक्ति किम क्रियां दैवयोगात् समायाता भ्रमंती विजने वने। भ्रमण में भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घूमती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे च तापार्ततात्र तथा हंतस्तता पीड़िता इमाम दुखी दुवतिम दृष्ट्वा जाता मे विपुला घृणा। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इसी दुखिनी ने नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तम जलम चा अस्य मासम वनफलम तथा गतश्रमा तु सा पृष्ठा मया भ्रमण यथा तथम। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। भ्रमण काली जब विश्राम कर चुकी थी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। न्यवेदयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषादकुल संभवा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें मैं बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य कस्य सुता न्यवसद विंध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यम सदा पैशून्यवादिनी। विद्वन, उसके पिता का नाम दाम्भिक था। वह उसकी पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। बंधुर्वैग्रह परित्यक्ता यतो हतवती पतिम कांतारे विजने भ्रमण मतसमीपम उपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। एवं स्वकृतं कर्म सर्वमहं न्यवेदयत् वसिष्ठस्य आश्रमे पुण्ये अयं च वै मुने दंपति भावमाश्रित्य स्थितौ मासाशिनो सत्तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्मार्थे गतौ च एव वशिष्ठस्य आश्रमं तदा
दृष्ट्वा च एव समाजं च देवर्षीणां च सततं रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहां देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। निराहारो च विक्रांतो शुप्त पीता पीपासा प्रडितो अनिच्छन्या गतो तत्र वशिष्ठाश्रम्य प्रति रामायण कथां श्रोतुं नवाहन च एव भक्तितः तत्काल एव पंचत्वं मावावर्योर्भवन मुने। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। कर्मणातीन तुष्टात्मा भगवन मधुसूदन स्वदूतान प्रेष्यामास मदाहार करानात। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। आरोप्य माम विमाने तु जगमुनस्ते च परम पदम आवाम समीपान्नो देवदेवस्य च कीर्णः। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अपुनरावृत्ति लोक नहीं मिला था। भक्तुवंतो महाभागीन यावत् कालम शुश्रूषव में युग कोटि सहस्राणि युग कोटिष्टानि च उष्ट्वा राम भवेन भवने ब्रह्मलोकमुपागतौ तावत् कालं च तत्रापि स्थित्वै ऐन्द्रापद्मागतौ। वहाँ हमने जितने सम समय तक बड़े बड़े भोग भोगे वह बता रहे हैं। सुनिए, कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम लोग इंद्र लोक में गए। तत्रापि तावत् कालं च भुक्तां भोगनुत्तात्मनान् ततः पृथ्वीं वयं प्राप्त्या कर्मीन् मुनिसततं। मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। अत्रापि संपत्तुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तम एवं विधम मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। नवाहन की श्रोतव्यम रामायण कथा अमृतम भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। अवेशनापि यत् कर्म कृतं तु सुमहत् फलम ददाति शृणु विप्रेंद्र रामायण प्रसादतः। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद उवाच एतत् सर्वं निश्मयासो विभाण्डको मुनीश्वरः अभिनन्द महीपालम प्रययो स्वप्तपोवनम। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विमंडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए।
शृणुध्वं विप्रेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः रामायण कथा च एव कामधेनुपमा स्मृतः विप्रो। अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायण प्रत्यंतः नवाहन किले श्रोतव्यम सर्वधर्म फल प्रदम। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाहन कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह इदम पुण्यमाख्याम सर्व पाप प्रश्नाशनम वाचन शृणुयात् वा अपि राम भक्तश्च जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बाजता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये माघ फल अनुकीर्तनम नाम तृतीयो अध्याय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम।